कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर एमटीपी और आरटीपी ये करे हुए होने चाहिए। मॉड्यूल से तो नहीं कहूँगी मैं, मॉड्यूल से कहाँ आया मॉड्यूल से भाई, मैंने 2 बार। तो कुल मिलाकर के सेकंड ग्रुप के बारे में आपका क्या मानना है कि पूरा ओवरऑल जो रहा है ट्रिकी, आसान, लेंदी या टफ? सिर्फ ऑडिट का एग्ज़ाम थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सारे एग्ज़ाम्स तो नॉर्मल आए हैं। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 आज आखिरी पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का। इस पेपर में क्या रहा खास, उसके लिए आज हम एक बार फिर से एक सेंटर के बाहर हैं और यहाँ से हम जानेंगे कि आज के इस पेपर में जो तैयारी रही है स्टूडेंट्स की और उसके मुताबिक ये पेपर कैसा आया है। चलिए चलते हैं और जानते हैं लोगों से उनके रिव्यूज़ जो आज इस एग्ज़ाम को दे करके आए हैं। कैसा आया पेपर? आसान आया था, मतलब आरटीपी एमटीपी करे हुए हों तो हो जाएगा। मतलब स्टडी मटेरियल से कवरेज रही है? स्टडी मटेरियल तो मैंने वैसे देखी नहीं, लेकिन आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस ईयर पेपर्स का रखे हों तो आराम से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगा। कोई ऐसा चैप्टर जिससे ज़्यादा कवरेज रही हो? सबसे बराबर ही थी लगभग बराबर। हाँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो ज़्यादा ट्रिकी लगा हो? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या कहोगे कि कहाँ से पढ़कर आना चाहिए? कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर एमटीपी और आरटीपी ये करे हुए होने चाहिए। मतलब ये कह रहे हो कि जो आज का पेपर आया है वो प्रीवियस ईयर के पेपर पर बेस्ड था? प्रीवियस ईयर के पेपर्स आरटीपी से भी क्वेश्चन थे, एमटीपी से भी क्वेश्चन थे, बस फिगर्स अलग थी, बाकी सब सेम था। बाकी फिगर्स अलग थी। चलिए थैंक यू, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। देखा मैंने आपका चैनल। थैंक यू। स्टडी मटेरियल से कवरेज कैसी रही? बढ़िया पूरी थी, पूरी कवरेज स्टडी मटेरियल से थी। बेसिक कंसेप्ट्स थे। बेसिक कंसेप्ट थे। हाँ, कौन सा चैप्टर ऐसा रहा जो सबसे ज़्यादा आया है? डिविडेंड वाला आया था, डिविडेंड। उसके 2 क्वेश्चंस थे एंड बाकी पूरा कवरेज था स्टडी मटेरियल से ही, अगर आप उसे ही पढ़ो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहोगे कि किस जगह से ज़्यादा तैयारी करनी है, या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ के भी जा सकते हो, काम चल जाएगा? नहीं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से सारे ही आया था। अच्छा, एक छोटे घुमा के आए थे बस क्वेश्चन। घुमा कर आए थे, मतलब आप कह रहे हो ट्रिकी था? हाँ, ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी रहा पेपर, लेंदी रहा। बेसिक कंसेप्ट से सारा सॉल्व हो गया, जा सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर मज़ेदार था, मज़ा आया पेपर करने में। छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, उसके कारण अगर कुछ इशू होगा तो वो हमने एजम्पशन में डाल दिया, इसके अलावा और कोई इशू नहीं था। प्रिंटिंग मिस्टेक थी इस बार? हाँ, एक आधा जगह छोटी मोटी मिस्टेक्स। ICAI देखता है इस चैनल को? मैं भी देखता हूँ। एक्सप्लेनेशन मार्क दिया नहीं थी, मिस्टेक थी। एक वो क्वेश्चन 4 था FM का, उसमें 5% वो दे रखा था और उसमें एक नहीं, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल जाता है अगर कोई ऐसी दिक्कत अब होती है। ये है क्या ना कि 5% है या वो 15%, बिकॉज एक्सप्लेनेशन मार्क उसके आगे लगा हुआ, तो हम उसको 1 मान के 15 माने या 5 माने, तो हमने तो ऐसे जम्पशन ले लिया है, बट डिफरेंस कर सकता है आंसर उसके हिसाब से, क्योंकि जो उनके सजेस्टेड आंसर होते हैं वो तो उसी के हिसाब से चेक होता है। सजेस्टेड आंसर में डिफर करेगा तो दिक्कत हो सकती है बस। अच्छा, ये बताइए कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहोगे कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है इसको किस तरह तैयार करना है? पेपर पूरा मॉड्यूल से ही आया था। FM, हाँ, FM का पूरा और इको का भी, मतलब हाफ तो पूरा मॉड्यूल से ही आया था। और 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज़ थे। एज इट इज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 4 था और एक और था क्वेश्चन 5 था शायद। तो लड्डू कहूँ पेपर को? हाँ। आज के पेपर को? आज का पेपर सही था। पिछले मतलब एडवांस अकाउंटिंग को भी आसान ही बताया है नहीं, देखिए एडवांस अकाउंट का पेपर आसान था, बट उसमें कुछ चीज़ें जो उसने पूछी थी ना वो अपर द लेवल थी, जो हमें भी नहीं पता, तो हमारे टीचर्स भी बोल रहे हैं ये तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, तो ये ऐसा वाला सीन था। ऑडिट का काफ़ी इस बार मतलब लेंदी दे दिया। और ऑडिट का लेंदी बता रहे हैं? ऑडिट का लेंदी भी था और ट्रिकी भी था, बिकॉज वो पूरा जजमेंटल बेस्ड एग्जाम था। और जो पिछला पेपर रहा वो उस पेपर, पिछला पेपर ऑडिट का जो था वो सही था। ऑडिट वाला नहीं, ऑडिट के बाद जो पेपर हुआ EIS वो बढ़िया था पेपर, वो भी बढ़िया पेपर था। उन्होंने क्या किया, जो EIS का पेपर था उसमें भी ऑडिट के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, क्योंकि मतलब ऑडिट जो है वो सर्वव्यापी है। हाँ, बस पता चलना चाहिए अकाउंट से, तो मतलब चार्टर अकाउंट है ना, तो ऑडिट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बच्चों, आप बताओ पेपर कैसा रहा? अच्छा आया था पेपर, मेरे को तो पूरा आता था। पूरा आता था? हाँ, बस इको
में कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती थी पर बाकी सारा आता था। इको में कुछ नहीं आता था। बता रहे हैं आज का पेपर लड्डू पेपर आया है। हाँ एकदम जो वो सही में काफ़ी अच्छा आया है। मटेरियल की कवरेज थी पूरी की पूरी। FM में पूरा सब वही आया था जो उसमें। लोगों की शिकायत रहती है मॉड्यूल से पेपर नहीं आता। मॉड्यूल से तो नहीं कहूँगी मैं, मॉड्यूल से कहाँ आया मॉड्यूल से? भाई मैंने 2 बार लड़ाई बाद में लड़ लेना। जो भी था सारा बहुत अच्छा रहा। मतलब ये बताइए, ये दिवाली गिफ्ट एक्चुअली मेरे को तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट मिला है। आज मेरा बर्थडे भी है। अच्छा आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो सीए पल्स तुम्हें कुछ गिफ्ट देगा और वो ये लीजिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या है? पेन? हाँ भाई, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ने वाली चीजें। थैंक यू। कैमरे पर ही दिखा रहे हो क्या दे रहे हैं हम लोग। अच्छा पेन दिया है देखो। नहीं वो अनबॉक्सिंग की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, और एक आपके लिए भी है मेरे पास। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ इस बार सीए पल्स सबको गिफ्ट बांट रहा है। कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। अच्छा पेपर रहा, क्योंकि आज सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान आया है। हाँ जी बिल्कुल। और स्टडी मटेरियल से प्लस जो मॉड्यूल्स हैं उनसे कवरेज पेपर से जी बिल्कुल पास्ट ईयर। तो ये जो पैटर्न है, एक बार ICAI आसान पेपर देती है, एक बार कई बार ट्रिकी पेपर दे देती है। टफ तो नहीं कहूँगा, ट्रिकी कहूँगा। ट्रिकी पेपर दे देती है। क्या कहेंगे कि आसान मानकर ही तैयारी की जाए या ट्रिकी के तरह तैयारी करें? ट्रिकी की तरह से। ट्रिकी की तरह जी। जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को आज के इस पेपर में, क्योंकि आप बैठे हो, तो क्या कहोगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा कवरेज करनी चाहिए? सभी चैप्टर से, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। जी चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सरा इजी था एग्ज़ाम। हाँ जी, अच्छा, और जो इससे लास्ट पेपर रहा है EIS SM का, वो भी इजी था। वो भी इजी रहा है। तो कुल मिलाकर के सेकंड ग्रुप के बारे में आपका क्या मानना है कि पूरा ओवरऑल जो रहा है, ट्रिकी, आसान, लेंदी या टफ? सिर्फ ऑडिट का एग्ज़ाम थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सारे एग्ज़ाम्स तो नॉर्मल आए हैं, एवरेज। हाँ जी, थोड़ा ट्रिकी था ऑडिट। हाँ, बाकी तो सब इजी आए हैं। लेकिन जो लास्ट पेपर है उसमें भी कह रहे हैं ऑडिट की थोड़ी सी कवरेज रही है। आज के एग्ज़ाम में वाले एग्जाम में हाँ, ऑडिट की कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। कोई बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब अगर आपने पढ़ा हो तो आप कर सकते हो। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के जो सेकंड ग्रुप था उसमें बच्चों के लिए एक अच्छा तोहफा दे दिया दिवाली पर इस बार। हाँ जी, होप सो आप अगली बार हमें फाइनल में मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो हमने देखा आज का जो पेपर रहा, ओवरऑल बेसिस पर ना तो लेंदी बताया गया और ना ही पेपर को टफ कहा गया है। स्टडी मटेरियल प्लस जो मॉड्यूल्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनसे ही कवरेज को कहा गया है कि कवरेज आई है। और जो पिछले 3 पेपर्स का भी रिव्यू हमने लिया, उन पेपर्स में भी जो ओपिनियन आए हैं, जो रिव्यूज़ आए हैं स्टूडेंट्स के, वो यही हैं कि पेपर इस बार सेकंड ग्रुप के आसान रहे कंपैरेटिवली टू पास्ट अटेम्प्ट्स। अब देखना ये होगा कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट्स है वो किस तरीके से ICAI इशू करेगा। ऑब्वियस बात है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, अच्छा पेपर लिख कर आए हैं, वो बच्चे सभी पास होंगे और अगली बार हम लोगों को फाइनल में मिलने वाले हैं। तो सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आज CA नवंबर इंटरमीडिएट के 2023 के ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। फाइनल के इस बार हमने रिव्यूज़ नहीं किए, लेकिन अगली बार हम फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों के ही रिव्यूज़ के साथ आप लोगों के पास में आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ICAI और CA स्टूडेंट हों या मेंबर्स हों, सभी से रिलेटेड न्यूज़ लेकर के द CA पल्स आप लोगों के बीच में आ रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।